सवाल देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़िएगा तो बहुत इजी सवाल है। राम स्थान ए से वेलकम दोस्तों, हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं कि रेलवे आरआरबी का जितना भी टाइप का एग्जाम हुआ है, जिस तरह का भी एग्जाम दे रहा है वो, उसमें हर टाइप के सवाल को हमने प्रीवियस ईयर का सबको सॉल्व कर दिया है बोर्ड एंड स्ट्रीम का। और ये जो टाइप है ये इसमें आपको चाल निकालने का भी प्रश्न मिलेगा, आपको दूरी निकालने का प्रश्न मिलेगा, लेकिन ये समय निकालने का जो सवाल होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बोर्ड एंड स्ट्रीम हो या डिस्टेंस और टाइम का जो सवाल होता है उसमें, ठीक है। इसमें जो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें समय को कैसे निकाला जाता है बोर्ड एंड स्ट्रीम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। इस तरह का प्रश्न जब भी मिलता है वो मेंस में होता है, या एसएससी के मेंस में पूछे, या रेलवे के एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या जो भी एग्जाम हो जिसमें मेंस होते हैं। जैसे एनटीपीसी का मेंस होता है, ग्रुप डी में तो एक ही एग्जाम होता है, एनटीपीसी का मेंस होता है, उसमें इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए थे और ये आपका वहाँ लॉजिक काम करेगा। सर याद रखिएगा, जो कंसेप्ट है वही काम करेगा, अदरवाइज आप ट्रिक उसमें अपना अप्लाई भी करना चाहिएगा तो अप्लाई होगा नहीं, ठीक है। सवाल देखिए कि किस तरह का है। चाल, धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है और शांत जल में एक आदमी तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न इसमें है क्या कि इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल ही सवाल है, बेसिक सवाल है। इसके बेसिक से लेकर हम एडवांस सवाल जितने भी हो सकते हैं इसको हम कराने का कोशिश करेंगे और इसको यूट्यूब पे हम डाल देंगे। तो धारा की जो चाल है वो दिया हुआ है और आदमी की चाल, कहा ना कि एक आदमी तैरने की चाल, वो भी दिया हुआ है। तो धारा की प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये समय का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम निकालने वाला जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस में ज़्यादा खास कर मिला जाता है। या वन डे जो ये भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, वन डे जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर समय निकालने वाला सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, धारा की चाल मालूम है, यानी कि धारा की जो चाल है वो दी हुई है, कितना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आदमी का जो चाल है वो भी दिया हुआ है कि आदमी जो है वो किस स्पीड से तैर रहा है, आदमी की चाल है वो भी दिया हुआ है, कितना है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अब कह रहा है क्या कि धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा की प्रवाह की दिशा कहे, धारा की प्रवाह की दिशा कहे या डाउन स्ट्रीम कहे या धारा के अनुकूल कहे, बात एक ही है, ठीक है, कि दिशा में 26 किलोमीटर जाने में तो उसको कितना समय लगेगा। आखिर समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर सर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो इस दूरी को तय करने में वो किस चाल से चले कि उसको समय हमको निकल जाए। तो दूरी कितना है तो 26 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 26 रख दीजिए। चाल किस चाल से चलेगा तो याद रखिएगा धारा की दिशा में चल रहा है, यानी कि ये कैसा है, ये करंट है और ये मैन है, मैन बोट ही होता है, याद रखिएगा। आदमी की जो चाल होगा वही ना धारा की दिशा या धारा के विपरीत तैर सकता है, इसलिए ये बोट की तरह काम करता है, ठीक है। और धारा की चाल निरंतर बढ़ती रहती है, ये कांस्टेंट रूप में जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहती रहेगी। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हमको करना, हमको जो भी करना होता है इसी से रिलेटेड करना होता है। तो यदि धारा के साथ चलेगा तो धारा के साथ चलेगा जो चाल होगा वो आदमी का चाल, और धारा की चाल जुट जाएगी, वही ये समय होगा। आपको समय ही निकालना है, तो ये 26 होगा और इसको मैन का स्पीड कितना है 5 और ये धारा की चाल है 3, तो 5 और 3 जोड़िएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 3 यानी कि 26/8 हो गया। 8 से कटे 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से काटिएगा इसको तो ये 13 बार में कटेगा, यानी कि 13/4 आया। और 13/4 इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, भिन्न में बदलिएगा तो 4 × 12 होगा, एक 13/4, इतना घंटा उसे लगेगा, ठीक है। सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़िएगा तो बहुत इजी सवाल है। राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है।
जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की प्रवाह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थान ए पर पहले कौन वापस आएगा? गोपी आएगा, राम आएगा, दोनों एक ही साथ पर पहुंचेंगे या निर्धारित नहीं किया जा सकता। आरआरबी 2000 जेई का 2019 का सवाल है, ठीक है। जेई का नोटिफिकेशन आ भी चुका है। देखिएगा कैसे इसको बनाइएगा, सिंपल जो सवाल कहे हम वैसे ही करते जाएंगे। कहा राम जो है एक स्थान ए और बी से चलता है। तो एक बात बताइए, स्थान कोई ए है और ये बी है, ठीक है। तो राम का यहाँ से यहाँ की दूरी हमको नहीं मालूम, तो हमने डी मान लिया। आपको दूरी भी नहीं मालूम है, तो दूरी नहीं मालूम है लेकिन चाल मालूम है। तो ये राम जो है ए से बी तक 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा और उसी से साइकिल से चलाते हुए आता है, ठीक है, समान चाल से। देखिए समान चाल कहा है कि ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की आया है और एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आ जाता है। मतलब यहाँ से राम जो है, राम यहाँ से स्टार्ट किया होगा चलना, तो यहाँ पहुँचा होगा और फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी रफ्तार। तो इस रफ्तार से गया, इसी रफ्तार से वापस आया, तो इसको कुल समय कितना लगेगा यही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जो समय लगेगा वो कुल दूरी, यानी ये डी है, कुल दूरी ये डी प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि इधर से डी गया, इधर से वो डी गया और वापस इधर से ये डी ही दूरी तय किया। तो यहाँ से कुल दूरी जो होगा वो टोटल डी होगा बटा इसकी चाल कितनी है 12, तो इसको कुल समय इतना ही लगेगा। यानी हम कह सकते हैं सर इसको 2D बटा 12 यानी कि 1/6, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि D बटा 6 इसको आवर लगा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। उसका दोस्त जो गोपी है स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है। अच्छा, अब जो गोपी है वो क्या करता है कि उसी स्थान ए और बी को किससे जाता है? तो नाव से जाता है, ठीक है, नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है जहां उसकी शांत जल में चाल दी हुई है और नदी की प्रवाह यानी नदी की धारा का जो स्पीड है वो भी गिवन है हमको, ठीक है। तो स्थान ए पर पहले कौन पहुंच गया, यही पूछा है सवाल। आगे देखते हैं। तो अच्छा, जो गोपी है ये नाव से जा रहा है, तो धारा की चाल यानी कि करंट का चाल आपको दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल जो है यानी कि शांत जल में जो चाल है वो कितना है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बोट का स्पीड आपको भी दिया हुआ है। तो धारा के साथ जाएगा डी, कुल दूरी यदि डी ही है तो ये धारा के साथ जाएगा, तो ये होगा बोट प्लस करंट, और धारा के जब विपरीत वो लौटेगा तो बोट माइनस करंट की स्पीड से लगेगा, तो उसको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे हम समय निकालेंगे। तो इसको जो समय लगेगा, ये धारा के साथ जाएगा तो डी को ये बी प्लस सी में ट्रेवल करेगा, इतना समय लगेगा। जोर कुल समय निकाल रहे हैं, और इसी को वो धारा के विपरीत जब आएगा तो डी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन उसका बोट माइनस करंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से ये बोट प्लस करंट जो आएगा वो 10 + 4 आएगा, यानी कि D बटा 14 आएगा। 10 और 4 को जोड़ दिए हमने तो 14 हुआ, प्लस इसमें कितना होगा? तो बोट माइनस करंट होता है, 10 में से 4 को घटाइएगा, 10 में से 4 को घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से कुल समय आपको निकल जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 42 होगा। अब ये कितना बार में का 4 14 से कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में 3D हो जाएगा, प्लस ये 7 तो 7D हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10D बटा 42। ये कटेगा 2 से 5 बार में, 2 से कटेगा 21 बार में, यानी कि 5D बटा 21 होगा, ठीक है। तो अब इसको जो समय लगा है, गोपी को जो समय लगा है वो 5D बटा 21 आया है, और राम को जो समय लगा है वो D/6 लगा है। इसको आप D को हटा भी दीजिएगा, तो D कांस्टेंट है, D कांस्टेंट ही है, तो D हटा भी दीजिएगा, तो इसको दशमलव में बदलिएगा तो भी पता चल जाएगा कि इसको कितना समय लगा है। तो इसको जब दशमलव में बदलिएगा तो ये होगा 0.1 होगा, दशमलव लगभग में निकालिएगा, ठीक है, उतना भी नहीं निकालना है, बचा 40। तो 6 छक 36 होता है, तो 0.16 हमने दशमलव 2 तक निकाला, 2 अंक तक निकाला, इतना D होता और इतना घंटा ही है, याद रखिएगा, इसको इतना लगा।
जब इसको भाग दीजिएगा तो ये लगेगा लगभग 21 दूनी 42, 0.2 आएगा, लगभग में 2 आएगा, ठीक है, लगभग में 2 आएगा। ये 0.1 आ रहा है, ये 0.2 लग रहा है, तो इसको किसको समय कम लग रहा है? तो 0.1 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है? तो इसमें से बड़ा तो वो है लेकिन कम तो ये है, तो जिसको समय कम लगने वाला है वो था राम। यहाँ से क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि इसको हम दशमलव में बदले, या आप इसको फ्रैक्शन है तो उसको भी आप बदल सकते हैं कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, d/1/6 बड़ा है कि 5/21 बड़ा है। तो ये 1/5/21 बड़ा है, 1/6 छोटा है। इसको समय जो लगेगा इसको राम को कम लगेगा, इसलिए उत्तर इसका था राम। बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है और वापस लौटने में से 24 घंटे का। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बढ़िया सवाल है, RRB JEE 2019 में पूछा गया है। देखिए, नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी यानी कि ये कांस्टेंट है, उसे तय करने में 12 घंटे का समय लगता है और वापस लौटने में उसे 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, तो निश्चित दूरी है तो यहाँ पे आप दूरी ही निकालिए, किस में? तो डाउन में, और दूरी निकालिए अप में, और इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुना समय। तो डाउन में जो चाल होता है वो B+C होता है, बोट प्लस करंट, और अप में जो होता है वो बोट माइनस करंट होता है, ठीक है। तो इसको कितना समय लगा है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये चाल है, याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं हमने, इसको किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो डाउन में कितना लगा है? तो देखिएगा, इस निश्चित दूरी तय कर धारा की दिशा में यही हो गया डाउन आपका, और वापस लौटने में, तो वापस लौटेगा तो वो अप में लौटेगा। तो इसको इतना जाने में कितना समय लगेगा? इसको जाने में लगा है 12 घंटे का। तो दूरी हो गया चाल गुना समय, इतना घंटा लगा, बराबर। अब इसी दूरी को, इसका दूरी क्या होगा? तो ये B- यानी कि अप में इसको समय लगा है 24 घंटे का। दूरी हो गया चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ से आप काटिएगा तो 12 से कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पे हो गया B+C बराबर, ये हो गया 2B - 2C, ठीक है। तो हमने यहाँ पे C का मान, यहाँ पे 3C हो जाएगा, ये C इधर आएगा और ये B उधर जाएगा तो सिर्फ B ही बचेगा। तो C बराबर आएगा B/3, ठीक है, इसको नोट रखिएगा। अब क्या कीजिए कि B जो C का जो मान आया है उसको इसमें, अच्छा, अब जो हमें को पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा समान दूरी को, यानी कि समय बराबर जो होगा, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल किसका? तो बोट का सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना हुआ अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन डिस्टेंस हमको यहाँ से मालूम था। जो डिस्टेंस है वो B+C × 12 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे B+C × 12 है बटा ये बोट का स्पीड है, यही समय होगा। अच्छा, यहाँ से C का मान जो आया था उसमें पुट कर दीजिएगा तो ये भी बन जाता। देखिए, B+C का मान आया था B/3 × 12 होगा बटा B होगा। फर्दर जब इसको कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 होगा, 3 और ये B कितना है? 3B और 1B कितना हो गया? 4B, यानी हम कह सकते हैं कि 4B/3 × 12 बटा B होगा। 3 से कट जाएगा 4 बार में, और ये B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, B से B कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा। तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा। ये 16 किलोमीटर, 16 आवर लगेगा, सॉरी, घंटा में समय आएगा तो 16 आवर होगा। यही है मेरा आंसर था कि उसे कितना समय लगेगा, तो उसे 16 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बेसिक सवाल था। देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव की धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आराम से बना सकते थे, लेकिन इसको हम समझा देते कि आखिर हो क्या रहा है। आपसे पूछा गया है
कि 135 किलोमीटर जाकर वो वापस लौटता है। मतलब कोई व्यक्ति है धारा के प्रतिकूल, यानी कि ये करंट इधर की ओर बह रही है और कोई आदमी बोट लेके इधर चला तो धारा के साथ चला, और यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में यानी 135 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में किस चाल से चल रहा है। तो कहा है कि एक नाव स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है, यहाँ पे किसका दिया हुआ है, तो धारा की चाल, करंट का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट का दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर की दूरी, इसको धारा की विपरीत दिशा में और फिर धारा के दिशा में जाने में उसको पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगेगा, यही सवाल का है। कैसे बनाइएगा देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे धारा की दिशा में चलेगा तो ये बोट प्लस करंट हो जाएगा, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यहाँ बोट लेके पहुँच चुका है तब इधर की ओर जाएगा, तो यानी कि वो अप में जाएगा, इसी को ना बोलते थे अप और इसको बोलते थे डाउन, ठीक है। तो डाउन का स्पीड अप का क्या होता है, तो सर बोट माइनस करंट होता है। तो यहाँ से आप बोट प्लस करंट निकालिएगा तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा, यानी कि 12 + 3 हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, बोट माइनस करंट कितना हो जाएगा, तो सर बोट माइनस करंट होगा वो 12 - 3 होगा, तो 12 में से 3 को घटाइएगा, 12 में से 3 को घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये जो होगा वो 12 - 3 होगा, तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये अप का मालूम चल गया है आपको, और ये डाउन का मालूम चल गया है, ये डाउन का आपको मालूम चल गया है कि स्पीड क्या है, ठीक है। तो अब जो समय लगेगा वो समय कितना दूरी है, तो दूरी है 135 किलोमीटर यहाँ से यहाँ। तो इसको जो समय कुल समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो किस चाल से पहले चलेगा, तो डाउन में जाएगा, तो डाउन का आपको स्पीड मालूम है, यहाँ निकाल चुके हैं 15 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इधर से इधर अप में आएगा, तो इधर से अप में आएगा तो लेकिन 135 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। किस चाल से तय करेगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, ठीक है। ये होगा 15 से कटेगा कितना बार में, 9 बार में, और ये 9 से कटेगा 15 बार में। 15 और 9 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 घंटा आएगा, ठीक है। यही आपका मेरा उत्तर था। तो 24 कितना है, ऑप्शन नंबर ए में।